खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। पिछले दिनों मैंने एक अपने वीडियो प्रोग्राम में कहा कि मुस्लिम लीग के लीडर्स एक घंटे के लिए भी अगर बरतानिया के ख़िलाफ़, ब्रिटिश इम्पीरियलिज़म, साम्राज्य के ख़िलाफ़ कभी जेल गए हों तो मैं अपनी सारी किताबें जलाने को तैयार हूँ। इस पे बड़ा रिएक्शन हुआ और कुछ लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। मुझे भी कहा, कुछ मेरे दोस्तों ने भी कहा कि इसकी वजाहत करें। तो वहाँ पे जो मैंने कोट किया था जिन्ना साहब को, वो मैं पहले पढ़ के सुना दूँ और बाद में इसका जवाब देता हूँ, क्योंकि जो मुझे एविडेंस लोगों ने दिया कि आपकी अपनी किताब जो है द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस, उसमें आपने बताया कि ये जेल जो हैं भर गए थे पंजाब के और इधर उधर, जब जिन्ना साहब ने डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी कि ये जो हुकूमत है, कोएलिशन गवर्नमेंट पंजाब में, इसको हटाएं। तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? आपने तो खुद लिखा है कि ये मुस्लिम लीगी लीडर जो हैं वो अरेस्ट हुए, मियाँ इफ्तिखारुद्दीन, मुमताज़ दौलताना, सरदार शौकत यात, सैयद अमीर हुसैन शाह, बेगम शाहनवाज, ये सारे अरेस्ट हुए। तो हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? तो ये बिल्कुल मुनासिब एक सवाल है मेरे पे। लेट मी एक्सप्लेन दिस। सबसे पहले तो लेट मी कोट मिस्टर जिन्ना। उन्होंने क्या कहा जब माउंटबेटन ने कहा कि आपकी एप्लीकेशन कॉमनवेल्थ में आने की जो आप दे रहे हैं, ये मई 1947 की बात है, हो सकता है हम रिजेक्ट कर दें, क्योंकि ये नहीं हो सकता एक छोटा मुल्क पाकिस्तान तो कॉमनवेल्थ का हिस्सा बन जाए और बड़ा मुल्क जो है हिंदुस्तान, वो उसका मेंबर ना बने। तो सब कॉन्टिनेंट में ये तो इम्बैलेंस हो जाएगा। एक जंग की हालत में हमें पाकिस्तान की सपोर्ट करनी पड़ेगी और ये एक जियो स्ट्रेटिजिक मूव जो है वो हमें सूट नहीं करता। उसकी वजह है कि फिर अगर ये होता है तो फिर इंडिया जो है सोवियत यूनियन की तरफ लीन करता है। ये उस ज़माने का बग बेयर था अंग्रेज़ों का, सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन। एंड इवन माउंटबेटन डिडंट वांट कि ऐसी कोई हरकत हो। तो तब जिन्ना साहब ने जो जवाब दिया था, पहले मैं वो पढ़ दूं। All the Muslims have been loyal to British from the beginning. We supplied a high proportion of the army which fought in both wars, फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर। और मुस्लिम परसेंटेज जो है आर्मी के अंदर, मुस्लिम परसेंटेज हिंदुस्तान की पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा था, 38 to 42%, जबकि 1941 के सेंसस के मुताबिक सारे हिंदुस्तान में मुसलमान जो हैं वो 25.9% थे। सो फार इन एक्सेस। तो जिन्ना साहब वॉज राइट देयर। नन ऑफ आवर लीडर्स हैज़ एवर हैड टू गो टू प्रिजन फॉर डिसलॉयल्टी। ये भी सही है। मुस्लिम लीग का कोई लीडर ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कभी डिसलॉयल नहीं हुआ और जेल नहीं भेजा गया। इसके अलावा काला पानी में और हैंगिंग हुई कांग्रेस के लीडर्स की, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स की और बाकी कुछ लोगों की, मेनली कांग्रेस के लीडर जो हैं वो जेलों में गए। नन मुस्लिम लीगर एवर वर डिसलॉयल टू ब्रिटिश रूल। ये आप जिन्ना साहब खुद कह रहे हैं, मैं उन्हें कोट कर रहा हूँ। Not one member of the Muslim League was present in the Constituent Assembly when the resolution for an independent sovereign republic was passed, and I have given the date 22nd January 1947. Not one of us had done anything to deserve expulsion from the Commonwealth. Will the other dominions agree to us being thrown out against our will? Is there anything in the Statute of Westminster which allows you to kick out parts of the Commonwealth because a neighbouring state which used to be a member wants to leave? Mr. Churchill has assured me that the British people would never stand for our being expelled. जिन्ना साहब जवाब दे रहे हैं कि देखें, आप हमें हमारी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। हमने तो कभी बरतानिया की कि जो यहाँ पे जो रूल है उसको अपोज नहीं किया। हमारा कोई लीडर कभी ब्रिटिश कलोनियलिज्म, साम्राज्य के खिलाफ
डिसलॉयल्टी की बुनियाद पे अरेस्ट नहीं हुआ। हाँ जी। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ये रेजोल्यूशन पास हुआ 22 जनवरी 1947 को कि इंडिपेंडेंट इंडिया हम बनाना चाहते हैं, हमने उसमें कोई हिस्सा नहीं लिया, और ये बात दुरुस्त है। और वो कहते हैं कि क्या हमारी एप्लीकेशन मेंबरशिप की रिफ्यूज़ कर सकते हैं अगर हम बाकी डोमिनियन से पूछें कि भाई हम तो लॉयल, हम तो बनना चाहते हैं ब्रिटिश एम्पायर के वो जो कॉमनवेल्थ हैं उसका हिस्सा। क्या कोई ऐसा कानून है वेस्टमिंस्टर जो ये ब्रिटिश बेसिक लॉ है कि हमें आप रिफ्यूज़ कर सकें? हम तो लॉयल तरीन लोग हैं। हाँ जी। और मिस्टर चर्चिल ने कहा है कि अगर ऐसे किसी ने किया तो हम ब्रिटिश पीपल विल नॉट अलाउ टू डू दैट। तो जिन्ना साहब तो खुद मान रहे हैं कि हमने कभी बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ कभी कोई हिस्सा नहीं लिया मुस्लिम लीग के तौर पे। हाँ, मुसलमान तो कई हैंग भी हुए थे, काला पानी भी गए, वो जो थे वो कांग्रेस के साथ थे लोग, या कम्युनिस्ट पार्टी के साथ लोग थे। हाँ जी, ऐसी बातें हैं। तो फिर अब लोगों का सवाल जो है कि ये आपने खुद लिखा है कि जेलें भर गई पंजाब की और ये वो। एग्जैक्टली देखिए, जिन्ना साहब ने दो कॉल दी डायरेक्ट एक्शन की। एक तो मशहूर है ना, 29 जुलाई 1946 को, जब उन्होंने कहा कि आई एम होल्डिंग अ पिस्टल। अब वी आर गोइंग, वो जो हमारे पार्लियामेंट्री पीसफुल तरीके थे ख़त्म, आई एम होल्डिंग अ गन एंड आई कैन यूज़ इट टू, ये भी उन्होंने लिखा है, आई हैव कोटेड। उसके बाद कत्लेआम हुआ 16 अगस्त से लेके कोई 2 3 4 तक, 20 तारीख तक, जिसमें कई हज़ार हिंदू और मुसलमान मारे गए। और उस ज़माने में क्रिमिनल एक्ट, कत्ल कुतल के सिलसिले में लोग अरेस्ट भी हुए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये डायरेक्ट एक्शन जिन्ना साहब का वैसे तो अंग्रेज़ों के खिलाफ होना चाहिए था ना, यानी उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट की दावत दी थी जवाहरलाल नेहरू को। लेकिन ये हुआ कहाँ? कलकत्ता में, जहाँ पे मुस्लिम लीग की हुकूमत थी और चीफ मिनिस्टर से मिस्टर सोहरवर्दी। इन्होंने उस दिन छुट्टी दे दी और फिर हमलावर आए। पहले 1 दिन 2 दिन शायद मुसलमानों के पास एडवांटेज था, फिर हिंदुओं ने रिएक्ट किया और कई हज़ार लोग मारे गए। तो ये एक्शन जो है, अंग्रेज़ों की वहाँ पे बिल्डिंग्स भी थी, उनकी बिजनेसेस, दुकानें भी थी, उनको छोड़ के हिंदुओं की दुकानों पे हमला हुआ और मुसलमानों की दुकानों पे या उनके रहने वाले इलाकों पे हमला हुआ। जिनके खिलाफ प्रोटेस्ट होना था अंग्रेज़ों के, उसके खिलाफ तो एक नॉट ए सिंगल एक्ट ऑफ द मुस्लिम लीग अगेंस्ट द ब्रिटिश। दूसरा अब है डायरेक्ट एक्शन की कॉल पंजाब के अंदर। 24 जनवरी को इन्होंने डायरेक्ट एक्शन किसके खिलाफ किया? एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो पंजाब में थी, सर खिजर यार टिवाना जो पंजाब यूनिस्ट पार्टी के थे, कांग्रेस पार्टी और सिख पंथिक पार्टीज, इन तीनों ने मिलकर एक मेजॉरिटी बनाई, जबकि मुस्लिम लीग जिसको 84 सीटों में से 73 मिली थी, इनको कोई पार्टनर ना मिले, तो इसलिए कांग्रेस, वो कहते हैं कोalition हुकूमत हुई। उसके खिलाफ जिन्ना साहब ने डायरेक्ट एक्शन करवाया। और ठीक है, 24 से लेके 26 फरवरी तक ये एजिटेशन हुई और ये सारे लीडर जेल में भी गए। लेकिन ये कैसा जेल था? सैयद वाजिद अली, जो सैयद बाबर अली के बड़े भाई हैं, जो ये पैकेजेस के हैं और लम्स जो चलाते हैं, हाँ जी, उन्होंने लिखा है और कई लोगों ने मुझे बताया कि जी वहाँ पे हम बैठ जाते थे जेलों के अंदर और मटका बजता था और गाने गाए जाते थे और कुछ लोग डांस डूंस भी करते थे। इस किस्म का वहाँ पे माहौल था। इनको घर से खाने आ रहे थे। हाँ जी, कुछ तो लोग तो कहते हैं कि कुछ लीडर्स को रात को घर जाके सोने की भी इजाज़त थी, तो सुबह वापस जेल में आ जाते थे। दैट मे बी ट्रू और नॉट ट्रू, लेकिन जेलों के अंदर इनके साथ जो रिवाज हुआ वो बहुत पोलाइट, बड़ा डिसेंट। और 26 को इन्हें रिलीज़ कर दिया गया।
बाद में जो आग लगी और कत्लेआम हुआ जिसमें ये सारे लोग इन्वॉल्व थे और पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया, दैट इज़ क्रिमिनल एक्टिविटी। और ये एक्टिविटी जो है वो फिर जो है वो ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी है ना, आग लगा देना, कत्ल कर देना, छुरी मारना, बम चला देना। तो पुलिस ने इनको अरेस्ट किया, लेकिन जहां पार्टीशन हुई जितने ये लोग थे उनको रिलीज कर दिया गया, और इसके अंदर कोई सीनियर कांग्रेस मुस्लिम लीग का लीडर कभी नहीं अरेस्ट हुआ, बल्कि लोअर लेवल का भी कोई लीडर नहीं हुआ। हाँ, ये गलियों के अंदर जो गुंडागर्दी करते हैं वो लोग अरेस्ट हुए थे, और वो भी क्रिमिनल चार्जेस। बाद में किसी के ऊपर आग लगाने का, लड़कियां बच्चे अगवा करने का, हाँ जी, औरतों को रेप करने का, आग लगा देने का, बिजनेसेस लूट देने का एक केस नहीं चला। जिधर पाकिस्तान बना सबको छोड़ दिया गया। इंडिया में भी उन्होंने, ईस्ट पंजाब में ज़्यादा हुआ, वहाँ पे भी उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि ये दोनों तरफ ट्रांसफ़र ऑफ पावर के बाद स्टेट्स इन्वॉल्व थी। मैं ऐसे कहता हूँ कि ये पार्टिजान स्टेट थी, where the state got involved in creating havoc for unwanted minorities, ethnic cleansing हुई। तो जो मेरी बात है और जो जिन्ना साहब का मैंने कोट किया है, इट अप्लाइज इवन नाउ। ये जो एजिटेशंस हुई, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में भी इन्होंने गुंडागर्दी करवाई, लेकिन वहां पे हुकूमत कांग्रेस की थी। तो जहां जहां इन्होंने गुंडागर्दी करवाई मुस्लिम लीग ने, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ थोड़ी करवाई है। वो तो वहाँ की जो हुकूमतें थी इलेक्टेड 46 इलेक्शन के बाद, उनके खिलाफ हुआ। और जब ये वायलेंस शुरू हो गई तो वो तो क्रिमिनल एक्टिविटी है, उस पर भी बाद में एक केस नहीं चला। ये 1 महीना 2 दिन जो पंजाब एजिटेशन में ये जेलों में गए, वहाँ पे तो मौजें थी इनकी, मटका बचाना, गाने सुनाना, हाँ जी, गेम्स हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। किसी खिजर यार टिवाना जो चीफ मिनिस्टर थे, उनका हुक्म था कि इनको कोई इल ट्रीट नहीं करना। तो ये कहना कि जी हाँ ना 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 जी, मुस्लिम लीग वाले तो जेल में गए हैं। आई हैव गिवन यू द बैकग्राउंड अगेंस्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, नॉट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। लेट मी अंडरलाइन दैट एंड आई चैलेंज एनीवन। और मैंने जब जिन्ना साहब को कोट कर दिया, उसके बाद इस सवाल का उठाया जाना बेमायनी है। और जिस हालात में वो एजिटेशंस हुई, डायरेक्ट एक्शन, उसमें कई, पंजाब में 8 लाख से 1 मिलियन, एक मिलियन लोग मारे गए यार, हद हो गई। और कलकत्ता की किलिंग में अपना कुछ 10,000 कहते हैं, ऑफिशियल फिगर 4,000 की हैं। इसके साथ साथ यही जो है बिहार के अंदर हुए, जहाँ पे वन साइडेडली मुसलमानों को मारा गया, 5 से 7 हज़ार मुसलमान मार दिए गए। बॉम्बे के अंदर भिंडी बाज़ार और इधर उधर हमले हुए, वहाँ पे कत्लेआम हुआ। फिर ये हज़ारा डिस्ट्रिक्ट में हिंदुओं सिखों पे बड़ा हमला हुआ दिसंबर 1946 में। ये सारा डायरेक्ट एक्शन की कॉल पे हुआ, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थोड़ी हुआ, उनकी स्टेट के ख़िलाफ़, उनके साम्राज्य के ख़िलाफ़। ये तो उस ज़माने की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए किया गया। आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, जो मेरे साथ एग्री करते हैं वो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी करें मेरी यूट्यूब चैनल्स को। बहुत बहुत आपका शुक्रिया।